नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पर। साथियों, RKSMB के प्रथम आकलन हेतु विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज इन दिशा निर्देशों का विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमें किस प्रकार से RKSMB के संपादित करना है प्रथम आकलन, हमारे क्या दायित्व रहेंगे, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी हैं। इन निर्देशों के तहत हम उनका विश्लेषण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। प्रथम आकलन हेतु दिशा निर्देश, इसके तहत प्रथम आकलन दिनांक 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य होगा। कुछ व्यवस्थाएं बदली गई है इस बार नवीन जिले बनने से। किस प्रकार से प्रश्न पत्रों का वितरण होगा, कौन उनका जिला समन्वयक होगा, ये विस्तृत विवरण उक्त बिंदुओं में दिए गए हैं। इसको आप PDF डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। हम इस वीडियो में केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इसके संपादित करने में विद्यालय स्तर पर शिक्षकों और प्रश्न को स्कैन करना और PO के स्तर पर आवश्यक है। प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण डाइट से होगा। कौन करेगा, इसके संदर्भ में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। PO नॉन PO अंकित पैकेट बॉक्स को जिला संग्रहण वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा। उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर PO UCO का निर्धारण किया जाएगा। वितरण को लेकर के निर्देश हैं, हम इसको भी स्क्रॉल करते हुए शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा होगी, 1 घंटे से अधिक समय नहीं होगा। प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे, 3 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 30 प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा। 3 से 5 के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही साथ होगा और 6 से 8 में प्रश्न पत्र अलग होगा और OCR अलग होंगे। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि छात्र रफ कार्य करता है तो कहीं प्रश्न पत्र और OCR शीट पर न करे, उससे अलग से शीट उपलब्ध करवाकर उस पर रफ कार्य करवाया जाए। परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा। उड़न दस्तों का निर्माण, बैठक व्यवस्था कैसे रखनी है। परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राधीक्षक ये ध्यान रखें कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को बैठने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जा सकता है। एक कमरे में 2 से अधिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिक्सअप करते हुए लाइन वाइज बिठाया जा सकता है। शिक्षकों के लिए परीक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थी को बैठाना होगा। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र को समझाने में आ रही कठिनाइयों का सूचिता के साथ निस्तारण करना। सीधी भाषा में कहें तो शिक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझाने में सहायता करें, ना कि वे परीक्षार्थियों के प्रश्नों के उत्तर बताएं। केवल प्रश्नों को समझा सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं बताना है। शिक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और OCR शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि OCR स्कैन होगी और वो पतला कागज ही है, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो कहीं से मुड़े नहीं, फटे नहीं, कटे नहीं। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और OCR शीट को सीधा रखेंगे। प्रश्न पत्र स्कैन करना,
किस प्रकार से हम स्कैन करेंगे, ये विशेष बात है। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चयनित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए और बैकग्राउंड गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं होगा। मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है कि स्कैन करते हुए हम नीचे समतल जगह का प्रयोग करें और नीचे जो बैकग्राउंड में है वहाँ कोई न कोई डार्क कलर होना चाहिए, ताकि स्कैन करते वक्त वह डार्क कलर बैकग्राउंड में रहे तो दिक्कत ना हो और स्कैन आसानी से हो जाए। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है, OCR पत्रक पर जो चारों कोनों में OCR कोड बने हुए हैं, उन कोड को हमें अपने कैमरे में कैप्चर करना आवश्यक है। वो कहीं छूट जाता है तो स्कैन नहीं हो पाएगा। इसलिए OCR पत्रक को इस प्रकार से स्कैन करें कि वो चारों ही कोड हमारे फ़ोटो में आ जाए। शिक्षक यह भी ध्यान रखे कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोनों स्क्रीन पर भली भांति नजर आए, ताकि पूरा एरिया स्कैन हो जाए। आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 6 नवंबर है, अतः इस दिनांक से पूर्व RKSMB के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है। अंतिम दिनांक का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 6 नवंबर तक इस कार्य को पूरा होना है। ये कुछ टाइमलाइन दी गई है। अब हम इसके टाइम टेबल को यहाँ पर देख लेते हैं, कब कब किस किस परीक्षा विषय की परीक्षा आयोजित होगी। प्रथम आकलन हेतु परीक्षा कार्यक्रम 30 अक्टूबर को सोमवार को प्रातः 11:30 से 12:30 के बीच में 3 से 5 की हिंदी है। 31 अक्टूबर मंगलवार को समय वही रहेगा, 11:30 से 12:30, 3 से 5 की अंग्रेजी है। और 1 नवंबर को बुधवार 3 से 5 की गणित है। इसी प्रकार 2 नवंबर को 6 से 8 की समय वही है, 11:30 से 12:30 इंग्लिश होगी। 3 नवंबर को 11:30 से 12:30 गणित होगी। और 4 नवंबर को शनिवार को हिंदी का प्रथम आकलन लिया जाएगा, कक्षा 6 से 8 का। कुछ नोट दिए गए हैं। परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा के दिनांक समय का पूरा ध्यान रखें। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, रोल नंबर अंकित करेंगे। प्रश्न पत्र में सही का विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध करवाई गई OCR शीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम और कक्षा, रोल नंबर तथा विषय अंकित करेंगे तथा इस शीट में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का चिन्ह बनाएंगे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र OCR शीट को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः सीधे रखा जाना है। RKSMB के अंतर्गत यह प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है और इसका समय 1 घंटे का होगा। आशा है इस वीडियो में मिली जानकारी आपके इस प्रथम आकलन को संपादन करने में उपयोगी साबित होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।